क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मैट्रिक्स चैप्टर से। जो बेसिकली टॉपिक जो है इसका वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये फाइंड आउट करना इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है वो क्या है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है 1, -1, 2 और 3 यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एक होता है रो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है कॉलम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो आप कोई भी एक प्रोसेस यूज़ करके कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो जो भी प्रोसेस यूज़ करोगे, अगर आप रो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज़ करोगे तो हर एक कन्वर्शन के लिए या फिर हर एक इंटरनल ऑपरेशन के लिए आपको रो के ऊपर ही काम करना होगा। रो ऑपरेशन जब आप यूज़ करोगे तब आप कोई कॉलम का काम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही अगर आप कॉलम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज़ करोगे तो सिर्फ कॉलम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, वहाँ पे आप रो का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वाले एग्ज़ाम में मैं रो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस यूज़ करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे बेसिकली 2 फार्मूला यूज़ होगा। 2 फार्मूला का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। A = I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ऑर्डर का मैट्रिक्स A होगा उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और इसको कुछ इस तरह से इवैल्यूएट ऑपरेशन करेंगे इसके बीच में ताकि ये ऐसा कोई एक एलिमेंट आ जाए जहाँ पे इस साइड में I हो जाए, I ट्रांसफ़र हो कि ये वाला A जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऑपरेशन इस तरह से करेंगे यहाँ पे इन बिटवीन दिस प्रोसेस कि ये A जो मैट्रिक्स है ये I में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो A है ये फिक्स रहेगा यहाँ पे, इसका कोई चेंज नहीं होगा। और I मैट्रिक्स जो है वो किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। मान लो ये मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट होने के बाद B मैट्रिक्स बना तो यही हमारा A इन्वर्स होगा क्योंकि A × A इन्वर्स बिकम्स I। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स के साथ अगर उसका इन्वर्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर दोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो A मैट्रिक्स है जो गिवन है उसको कुछ इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे ताकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। A को फिक्स रखेंगे इस साइड में और ये I मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कन्वर्ट होके कुछ और एक एरे बन जाए, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा अगर इस तरफ I लिखा हुआ है इसका मतलब A × A इन्वर्स ही तो I होना चाहिए। तो फिर ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमको रिजल्टेंट मिलेगा फाइनली वही हमारा A इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करेंगे और हर एक प्रोसेस जिस तरह से इसको इवैल्यूएट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो ध्यान से ये सारा प्रोसेस देखना और अगर कोई क्वेरी रहेगा तो ज़रूर मुझको कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट A = IA, ये पहले लिख लेंगे। फिर A में सारे के सारे मैट्रिक्स के जो प्रोसेस हैं या मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पे लिख लेना है। क्योंकि A 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे भी हम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 और A को एज इट इज़ इस तरह से रखने देंगे, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी उन लोगों को एक्चुअल प्रोसेस पता नहीं होता है तो वो कुछ भी प्रोसेस करके इसका इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। आर्बिटरी कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से लेके उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं और बीच में जाके कहीं वो लोग खो जाते हैं और उन लोगों को पता नहीं चलता है कि अभी उसके बाद क्या करना है। ठीक है, एक हौच पौच बन जाता है टोटली। तो इसका प्रोसेस हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, उस प्रोसेस के ऑर्डर से आप करेंगे तो टोटली करेक्शन इसका आ जाएगा। टोटल एकदम परफेक्टली A इन्वर्स आप एक स्टेप में ही उसको निकाल सकते हो, कोई बीच में आपको परेशानी या फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे 2 ऑर्डर मैट्रिक्स अगर होता है तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले आपको इसका सल्यूशन करना है, फिर आपको इसका सल्यूशन करना है, फिर थर्ड का करना है, फिर फोर्थ का, इस ऑर्डर में आपको जाना है। मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाना है, इस ऑर्डर में आपको जाना होगा। ठीक है, ऐसे
यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और इस ऑर्डर में आपको जाना होगा, ठीक है। और ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे है उसको क्या लाना है फाइनली कैलकुलेट करके, मैंने अभी बताया था ए मैट्रिक्स को कैलकुलेशन करते करते लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना होगा इस साइड में, तो फिर ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। तो जो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, सेकंड को 0 बनाना है, थर्ड को 1 बनाना है और फोर्थ को 0 बनाना है। बस ये ऑर्डर अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो उसका इन्वर्स आप इजी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रोसेस यूज़ करके हम अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट पोजीशन में 1 लाना है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे 1 लाना। तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है तो इसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर इसको लेके सोच के फ़ायदा नहीं, ये तो 1 की जगह है ही ना। तो फिर 0 को चेक करना है अभी, मतलब यहाँ पे मुझको 0 लाना है। तो फिर इसको मैं 0 कैसे लाऊं, तो देयर आर 3 डिफरेंट ऑपरेशंस, 1 बाय 1 मैं आपको इसको दिखाऊंगी। इसको 0 लाने से मतलब क्योंकि यहाँ पे मैं रो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी तो रो के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी मुझको रो 2 को चेंज करना है, इसको चेंज करना है। मतलब ये तो रो 2 में है, सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में इसको अगर चेंज करना है तो मैं किस तरह से चेंज करूँगी। देखो यहाँ पर मैं प्रोसेस लिखती हूँ R2, रो 2 को चेंज करना है। किस तरह से, इसको चेंज करके पहले मैं यहाँ पे नहीं देखूंगी, यहाँ पे कुछ भी हो, पहले इसको 0 लाना है, ठीक है। तो इसको 0 किस तरह से लाएंगे, अगर मैं रो 2 से माइनस कर दूंगी 2 इंटू रो 1 तो फिर ये 0 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन मैं रो वाइज करूँगी वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी करना है और इस मैट्रिक्स में भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कौन सा होगा, रो 2 चेंज होगा, रो 1 का कोई चेंज नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं किस तरह से करूँगी अच्छी तरह से देखो। पहले यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिख लिया, उसके बाद क्या किया, रो 2 को चेंज करना है, रो 1 को नहीं। इसलिए पूरा जो प्रोसेस है इसमें से मैं रो 1 को पहले अच्छी तरह से लिख लूँगी, क्योंकि रो 1 का कुछ चेंज नहीं है, तो रो 1 एज इट इज़ रह जाएगा। ये पहले मैंने लिख लिया, तो क्या हुआ, इसका टेंशन मेरे दिमाग से चला गया। अभी मुझको सिर्फ रो 2 के बारे में सोचना है। तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, किस तरह से करना होगा, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, उससे हम माइनस करेंगे 2 इंटू रो 1, रो 1 का वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाता है कितना, 0। तो यहाँ पे मेरा हो गया 0। तो अभी इस एलिमेंट के लिए भी अभी ये प्रोसेस करना है, ये ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन क्या करना है, तो अभी रो 2 कौन सा है, रो 2 है अभी 3, ये वाला एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, हाँ 3 माइनस 2 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग रो 1 में क्या है, -1, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो जो प्रोसेस, ये जो ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स में किया है वो इस मैट्रिक्स में भी करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, रो 2 में यहाँ पे पहले है 0, उससे माइनस करेंगे 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो 1 में है 1, तो ये हो गया -2, यहाँ पे हम लिखेंगे -2, ठीक है। और फिर ये वाला करेंगे, अभी रो 2 में क्या है 1, इससे हम माइनस करेंगे 2 इंटू रो 1 में करस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो इसको करने से हो जाएगा 1, तो ये मैं 1 यहाँ पे लिखूँगी। तो देखो पहले 1 हो गया, फिर 0 हो गया। अभी इसको चेक करना है, 5 को अभी 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। 5 को 1 बनाने के लिए मैं सिंपली ये प्रोसेस कर सकती हूँ। देखो अभी भी रो 2 में ही 5 को चेंज करेंगे, तो 5 तो रो 2 में है, तो रो 2 को ही हम चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, हम रो 2 के साथ सिंपली 1/5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे रो 2 के साथ 1/5, तब ये भी चेक करना है कि यहाँ पर ये चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये तो 0 ही रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रोसेस कर सकते हैं कि रो 2 को वो प्लस कर देंगे 5 इंटू रो 1 करके, ऐसा वो करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रो 2 क्या है, रो 2 है 5 प्लस 5 इंटू रो 1 क्या है -1, तो इसको अगर करोगे तो ये तो 4 अगर करोगे, 4 यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो इसको करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी चेंज हो जाएगा, देखो 0 प्लस ऑफ 4 इंटू 1, तो ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 चेंज होके। तो इसलिए ये प्रोसेस हम यूज़ नहीं कर सकते। जब भी हम कोई एक फॉर्मेशन फार्मूला यहाँ पे रो के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देख लेना है कि सिर्फ एक चेंज होना है
तो ठीक है, लेकिन एक के साथ अगर करस्पॉन्डिंग दूसरा जो मैंने अभी ऑलरेडी चेंज किया हुआ है वो भी चेंज हो जाए तो फिर ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी रो 2 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई करके रो 2 में ही उसको स्टोर कर देंगे। तो अभी चेंज रो 2 कर रहे हैं, रो 1 नहीं, तो फिर मैं पहला प्रोसेस मेरा यूज़ करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, रो 1 जो है सारे के सारे वो पहले लिख लूँगी। ये कंप्लीट कर लिया, अभी सिर्फ रो 2 को चेंज करना है। तो इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली इस साइड में भी करना है, तो -2 के साथ अगर 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 होगा, और इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, अभी इसको 0 करना है इस एलिमेंट को। तो ये तो सिंपल है 0 करना। देखो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो 1 ही है, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए ईजीएस्ट प्रोसेस है कि रो 1 को हम चेंज करेंगे, जिसको चेंज कर रहे हैं इस साइड में लिख रहे हैं, हाँ, रो 1 को चेंज करेंगे क्या करके, रो 1 प्लस रो 2 कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी देखो अभी चेंज मैं कहाँ पे कर रही हूँ, रो 1 में, इसलिए मैं पे क्या करूँगी, पहले रो 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, रो 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरा हो गया। अभी रो 1 का चेंज करेंगे, रो 1 प्लस रो 2, इसको ऐड करने के करस्पॉन्डिंग करने से यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको करस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0। फिर उसी तरह से इसको भी ऐड करना है, तो 1 प्लस ऑफ -2/5 करना है। तो इसका मतलब 1 - 2/5 ही होता है, जिसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो ये हो गया 3/5। फिर इसको ऐड करना है 0 + 1/5, तो ये 1/5 ही होगा। तो फाइनली देखो ये क्या आया, तो ये आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शुरू किया था ए से, कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे आ गए आई तक। ठीक है, और ये तो कुछ एक और ही मैट्रिक्स बन गया, इसको मैं बी कंसीडर कर लेती हूँ। और ये तो फिर हमको पता था कि आई इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको कंपेयर करो, आई के साथ आई आया है, ए है, तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो कौन सा एलिमेंट है, मेरा बी, मतलब ये वाला। देयरफॉर ए इनवर्स मेरा यहाँ पे कितना आया, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये हो गया ए इनवर्स। अभी तुम्हारा रिजल्ट ठीक आया है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम वेरीफाई कर सकते हो। किस तरह से वेरीफाई करोगे, अभी फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरह से ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई, ये होना चाहिए। तो अगर तुम वेरीफाई करना चाह रहे हो तो देखो ए का वैल्यू कितना था, ए था 1 - 1 2 और 3, और ए इनवर्स आया है ये 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। दोनों का प्रोडक्ट करो। अभी प्रोडक्ट करने से देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं, अगर आ गया इसका मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है। तो किस तरह से चेक करोगे, पहले 1 × 3/5 हो गया 3/5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर ये वाला एलिमेंट 1 × 1/5, इसको प्रोडक्ट करो, -1/5। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी बहुत सारा दिया हुआ है मेरे चैनल में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। माइनस, अभी ये वाला एलिमेंट लाना है, तो ये सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3/5 करने से हो जाएगा 6/5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा -6/5। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1/5 करने से हो जाएगा 2/5, और इसको करोगे तो हो जाएगा +3/5। तो देखो इसका अगर एलसीएम करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/5 मतलब 1, ये कट जाएगा हो जाएगा 0, ये कट जाएगा हो जाएगा 0, और इसको भी अगर एलसीएम करके ऐड करोगे तो हो जाएगा 5/5 मतलब 1। तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आगे भी बहुत सारे वीडियोस मैं इसके ऊपर डालूंगी, वो सब भी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। 1 बाय 1 अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रूपा स्टडी सोल्यूशन, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।